दुआ ज़हरा बच्ची जो कराची से लापता होती है और उसके बाद पता चलता है कि उसकी वीडियोस आती हैं। ये अगवा का ही केस है। ये केस दो तरह से डाइवर्ट इस तरह हुआ। पहले जब वालिद ने कहा कि मेरी बच्ची अगवा हो गई है तो पाकिस्तान खड़ा हो गया उनके साथ, लेकिन जैसे ही निकाहनामा सामने आया कौम को ये लगा कि यार बच्ची हो सकता है अपनी मर्जी से गई हो और उसने शादी कर ली हो वाकई, तो वो कुछ कंट्रोवर्सी बनी। इसके बाद वो सारी क्लैरिटी जो है वो हम इकट्ठी करने फिर कराची गए। उन्होंने कहा कि ये कौम आपसे पूछ रही है कि सर बताएं आप घर में तशद्दुद करते थे। वो घर उन्होंने खोला जो कि इससे पहले नहीं खुला हुआ था। वो अपनी जो है ससुराल में वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे। बच्ची के बयानात भी आ रहे हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने दें ज़हीर अहमद के साथ। बच्ची ने बयान पहली बार खुद नहीं दिया, बच्ची का बयान दिलवाया जाता है। जो अल्फाज उसको दिए जाते हैं वो बिल्कुल उसी तरह एज इट इज़ बोलती है। 2-3 बयान आप देख लें वो सेम मैच होंगे। मेरा जो निकाह है वो कानूनन शरीयन सही है, मेरे वालिदैन से ज़्यादा अच्छे हैं मेरे ये ससुराल वाले बकौल उनके। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान है। तो नाज़रीन, दुआ ज़हरा बच्ची जो कराची से लापता होती है और उसके बाद पता चलता है कि उसकी वीडियोस आती हैं, उसने किसी ज़हीर नामी बच्चे के साथ निकाह कर लिया है। ये सारा मामला ऑल ओवर द पाकिस्तान घूमता है। बड़ा ना पेचीदा सा मसला बन जाता है कि वो बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई है या अगवा की गई है। कहीं उसकी उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है, वो अपने मुंह से इकरार करी कि मैं 18 साल की हूँ। ये सारे केस को एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर कवर किया है और एक एक बात जो है वो आज इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सैयद फरहान ज़फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि असल मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने इस केस को पूरा जो है हैंडल किया है। आप कराची तक उस बच्ची के घर तक गए, फिर ज़हीर के घर गए, सारे मामला देखे। बेसिकली ये है क्या? बेसिकली ये अगवा का ही केस है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। और जिस तरह आपने कहा कि आपने कवर किया है, क्योंकि रिपोर्टर का काम ही होता है जाके फैक्ट ढूंढना शुरू कर दे। तो यहाँ पे लाहौर की हद तक जब तक हमें पता नहीं था इतने केस का क्लैरिटी का, तो हम काम करते रहे हैं। लेकिन जब इसकी संगीनी का पता लगा तो फिर हम कराची गए हैं और ईद का तीसरा दिन था गालबन, तो कराची में जाके उनके वालिद से मिले हैं, मुलाकात की है और उनके सामने वो चीज़ें रखी हैं कि जिसके ऊपर शक व शुबात कर रहे थे लोग। क्योंकि ये केस दो तरह से डाइवर्ट इस तरह हुआ कि पहले जब वालिद ने कहा कि मेरी बच्ची अगवा हो गई है तो पाकिस्तान खड़ा हो गया उनके साथ, लेकिन जैसे ही निकाहनामा सामने आया तो कौम को ये लगा कि यार बच्ची हो सकता है अपनी मर्ज़ी से गई हो और उसने शादी कर ली हो वाकई, तो वो कुछ कंट्रोवर्सी बनी इसके बाद। तो उसके बाद कुछ वालिद के ऊपर इल्ज़ाम लगे कि बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, आप लोग जो है वो ऐसी शोर मचा रहे थे। लेकिन उसके नेक्स्ट कुछ आवर्स में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिखाया कि मेरी बच्ची की ये बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरी बच्ची है ही 14 साल की, तो 18 साल की उम्र ना निकाहनामा भी दिखा दिया। निकाहनामा भी दिखा दिया और उन्होंने बताया कि मेरी उम्र कोई शादी की उम्र कोई जो है मेरी 18 साल नहीं हुए, तो बच्ची कैसे 18 साल की होगी। उसके बाद केस जो है वो डाइवर्ट हो गया, मज़ीद पुख्ता हो गया, पेचीदा हो गया और वो सारी क्लैरिटी जो है वो हम इकट्ठी करने फिर कराची गए और कराची जाना लाजिम हो गया था हमारे लिए। और जाके हमने जिस तरह हमने कहा कि ये कौम आपसे पूछ रही है कि सर बताएं आप घर में तशद्दुद करते थे, सर आप बताएं कि 2 नंबर काम करते हैं, जो ग्रो इल्ज़ाम लगा रहे थे, कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो वो उन्होंने कहा बेटा आ जाएं आपके सामने, और वो घर उन्होंने खोला जो कि इससे पहले नहीं खुला हुआ था। वाकई वो अपनी जो है ससुराल में अपनी वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे। मुझे बताइएगा कि आपका कहना बच्ची अगवा हुई है, तो कौन सा ऐसा ग्रोह जो ये हरकतें कर रहा है? क्योंकि बैक टू बैक 10-12 दिनों में 3 बच्चियाँ कराची से लापता हो जाना, ये रेड फ्लैग है यार। ये तो अभी कहना कबल इस वक्त है कि कौन सा ग्रोह है, क्योंकि अभी ग्रोह मुकम्मल तौर पे कानून की गिरफ्त में नहीं आया। कुछ लोग पकड़े गए हैं। कितने? 11 गालबन लोग हैं जो कि पकड़े गए हैं, जो कि इस केस में कुछ ड्राइवर है, कुछ निकाह ख्वाह है और निकाह पढ़ाने वाला मौलवी है। तो अब ये केस जिस तरह मज़ीद पुख्ता होगा, इसके ऊपर तहकीकात होंगी, तभी पता लगना ये कितना मजबूत ग्रोह था और ये कौन लोग हैं। बच्ची के बयानात भी आ रहे हैं, उसने कहा कि मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने दें ज़हीर अहमद के साथ, मैं बाहर घूमना फिरना भी चाहती हूँ और मुझे तंग किया जाता पंजाब पुलिस की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से, जैसे बच्ची ने बयान दिया। तो ये क्या मामला है? बच्ची ने बयान पहली बार खुद नहीं दिया, बच्ची का बयान दिलवाया जाता है। आप ये देखें कि वो एक किसी भी जगह से सिमटी भी आती है और छोटा सा उसका एक वीडियो बयान होता है जिसमें वो फ्रीली नहीं बैठी होती और उसका कैमरा सामने रख के रिकॉर्ड करवाया जाता है बयान, और जो अल्फाज उसको दिए जाते हैं वो बिल्कुल उसी तरह एज इट इज़ बोलती है। 2-3 बयान आप देख लें वो सेम मैच होंगे कि मेरा जो निकाह है वो कानूनन शरीयन सही है और मेरे वालिदैन से ज़्यादा अच्छे हैं मेरे ये ससुराल वाले बकौल उनके। तो वो एक बयान रिकॉर्ड इसलिए करवाया जाता है अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए और केस को मज़ीद उलझाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। तो अगर सारा कुछ नज़र आ रहा है तो फिर हमारे अदारे कहाँ पे हैं कि इस ग्रोह को पकड़ा जाए? और बच्ची अभी तक अपने ससुराल में ही रह रही है, दारुल मान भी नहीं भेजा गया उसे,
क्या आप किस तरह से इसको देखते हैं? जैसा मैंने आपको बताया पहले कि उसके फादर ने भी यही कहा कि जब बच्ची गुमी थी तो मैंने फौरी तौर पे एक्शन लिया था, जाके मीडिया के सामने आया और लोगों को कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब निकाहनामा सामने आ गया, जब ज़ाहिर शोर मचा, तो ये लोग ज़रा परेशान हुए जो बच्ची को लेके गए थे। तो उन्होंने जब निकाहनामा शो किया तो उसके बाद बहुत सारी जो कानूनी लीगल टीम्स थी उन्होंने कहा यार हो भी सकता है ये केस ऐसा हो। तो उनके वालिद के बकौल वो थोड़ी सी बैक फुट पे चली गई थी कि यार अब इस केस की मज़ीद तहकीकात करें, क्योंकि 164 का बयान है वो बड़ा मजबूत होता है किसी भी बालिग उसके ऊपर। आप बालिग हैं, आप कोई भी बयान दे देंगे कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये कर रहा हूँ, उसके बाद तो काम ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके वालिद ने शो कराया कि वो बच्ची 18 साल की ही नहीं है, वो 14 साल की बच्ची है, उसका 18 साल को बलूगत को शो करा के उसका बयान दिलवाया गया, फिर दोबारा ये केस एक्टिव हुआ है और उसके बाद से अभी तक स्टिल चल रहा है। तकरीबन 1 महीना गालिबन होने वाला इस केस को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? उम्मीद की तरफ, इख्तिताम की तरफ जाता देख रहा हूँ, क्योंकि 19 तारीख दी थी 19 मई को कि सिंध हाई कोर्ट ने कि बच्ची को पेश किया जाए, तमाम अफराद को पेश किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सके। और 24 मई बड़ी सख्ती से कहा गया कि 24 मई को बच्ची को पेश किया जाए, उसके मुय्यना शोहर को पेश किया जाए और तमाम लोग जो इसमें मुलविस हैं सबको पेश किया जाए। IG को ऑर्डर है। तो अब बड़ी उम्मीद के साथ कि 24 मई को इंशाल्लाह कोई अच्छी नवीद जो है उसको हमको मिलेगी। ज़हीर अहमद दिखने में मुझसे भी काफ़ी छोटा नज़र आता है, बच्चा है, तो कैसे एक बच्ची कराची से लाहौर आ जाती है? समझ से बाहर है ये मामला। जी बिल्कुल, आप देखें आपके सवाल में आपका जवाब है। छोटा सा बच्चे को आज हमें नहीं पता ये मामला कुछ, अगर हम ये करना चाहें तो हम कितनी दफ़ा सोचेंगे। तो एक बिल्कुल कम उम्र बच्चा है, तो वो उसके कहने पे और बकौल उसके कि मैं रेंट भी इसने दिया है और 1 वे टैक्सी का किराया करा के बच्ची आ गई। इतने सारे आप ये देख लें इसमें फॉल्स मौजूद हैं और उसके वालिद लम्हा व लम्हा बताते रहे हैं। और अब कौम को भी समझ आ गई है कि वो बच्चा एक पपीट है, उसको सामने रखा जाता है, उसका फेस सामने रखा जाता है कि इससे उसकी शादी हुई है और अब मामला ख़त्म कर दें, केस ख़त्म कर दें। लेकिन उसके पीछे जितने लोग मौजूद हैं वो उसके वालिद को खराज तहसीन है कि वो अभी तक ये केस लड़ रहे हैं, ये जंग लड़ रहे हैं और इसको बेनकाब कर रहे हैं। फरहान भाई, जाते जाते मुझे ये बताइएगा कि मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि बच्ची गाड़ी तक घर से खुद आई है, इस बात में कितनी सदाकत है? जी, ये केस जिस तरह खुल रहा है और पता लग रहा है कि बच्ची को कोई औरत गलबन जो है वो वर्गला के गाड़ी तक लेके आई है, क्योंकि उनकी गली आपने देखी हो, फुटेजेस में हमने दिखाई है, वो इस तरह की नहीं है कि उसमें गाड़ी आ सके और गाड़ी निकल सके। अगर आ भी जाती है तो वो मोहल्ले के हर बंदे को पता लगना है कि यार गाड़ी एंटर हुई थी मोहल्ले में। तो वो बच्ची जो है उसको कोई औरत, अब वो औरत भी कौन है वो भी गिरफ्तार हुई है, मैंने सुना है। वो औरत बच्ची को गाड़ी तक लेके गई है बाकायदा और उसके बाद बताया जा रहा है बच्ची को इंजेक्शन लगाया गया और वो जो 12 घंटे का सफ़र है उसमें ड्राइवर भी मुलविस था, ज़हीर भी मुलविस है बताया जा रहा है, और एक शायद और बंदा था और वो लेडीज़ थी जो कि बच्ची को फिर कराची से जो है वो लाहौर तक लेके आए बेहोशी की हालत में। तो अब ये जब केस मज़ीद खुलेगा, क्लियर होगा, तो मज़ीद क्लैरिटी जो है वो पता लगेंगी। रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी बच्चियाँ जो हैं वो अगवा भी की जाती हैं, गुमशुदा भी हो जाती हैं। दुआ ज़हरा नामी बच्ची का केस इस कदर हाइप क्रिएट कर गया, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? इसकी वजह ये समझता हूँ कि उसके वालिद उसकी बैक पे रहे, क्योंकि ये अगर कोई बेचारा वो बंदा होता जिसके रिसोर्स नहीं होते, आम पाकिस्तानी बंदा होता, तो वो शायद चक्कर काट काट के अदालतों के, पुलिस के वो थक जाता। तो वालिद जो हैं वो उसके, उन्होंने बड़ा ज़ोर आजमाई की, बड़ी ताकत लड़ाई, हालांकि उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है, तो वो उसके पीछे रहे हैं और इस चीज़ को साबित करते रहे हैं। और मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इतना केस को मजबूत कर रहे हैं वो लोग कि यार ये वाकई निकाह है, ये हर चीज़ अभी तक देख लें बच्ची बाज़ियाब नहीं हो सकी, तो उसके बावजूद जो है ना वो लगे रहे हैं। तो वो वालिद को मैं समझता हूँ उसके खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनको जाना चाहिए क्रेडिट कि ये केस अभी तक इसलिए हाईलाइट है कि वालिद उसके स्टिल अभी तक लगे हुए इस केस पे। जी, तो नादरीन, आपने फरहान ज़फ़र साहब की तमाम गुफ्तगू सुनी। इस केस में नया क्या मोड़ आता है आप भी देखेंगे, हम भी देखते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।